कीमती अंगूठी लग रही है। ये बता, ये तेरे पास कहाँ से आई है? जग्गू कुछ कहने ही वाला था कि तभी जमींदार मुस्कुराने लगा। समझ गया, जरूर तूने चोरी की होगी। क्यों रे? मैंने अपनी मनपसंद की सब्जी बनाई है, लो लो खाओ खाओ। बकरा जग्गू की सब्जी खाने लगा। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली गंगा मौसी आ गईं। गंगा मौसी ने जग्गू को काले बकरे के साथ खाते हुए देखा तो वो चौंक गईं। अरे जग्गू, तू दिन भर इतनी मेहनत से जमींदार के जानवर चराता है, तब तुझे केवल इतना धन मिलता है जिससे तू एक वक्त का खाना बना सके, और वो खाना भी तू इस काले बकरे को ही खिला दे रहा है। ओ गंगा मौसी, ये काला बकरा मेरा मित्र है, एकदम घनिष्ठ वाला। और फिर एक मित्र दूसरे मित्र को छोड़कर कैसे जा सकता है? सच में जग्गू, जब से काला बकरा आया है तब से तू थोड़ा बहुत बोलने लगा है, वरना पहले तो तू चुप ही रहता था। अच्छा ये बता, तुझे काला बकरा मिला कहाँ? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात यह है मौसी कि कुछ समय पहले मैं रात के समय जंगल में लकड़ियां काटने गया था और मुझे रात हो गई काम करते करते करते। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के रामलाल चाचा और रज्जो चाची अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर बैलगाड़ी को गांव की दिशा की ओर दौड़ाते हुए आ रहे थे और वो बहुत डरे हुए थे। चल 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 चल, रामलाल अपनी पत्नी रज्जो के साथ बैलगाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए जा रहा था। तभी जग्गू की नजर उन पर पड़ी और जग्गू तुरंत बैलगाड़ी के सामने आ गया। अरे 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 रामलाल चाचा, क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे जग्गू, चल यहाँ से, अरे यहाँ से चला जा। कुछ देर पहले मैंने जंगल में दो चमकती हुई आंखें देखी थी, जरूर वो कोई पिशाच था और मैं और मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गए हैं। मैं कहता हूँ तू भी जा, जल्दी से जा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता जग्गू, तो तुम जाकर देख लो। इतना कहकर रामलाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर वहाँ से चला गया। अरे जल्दी से चलो, चल चल चल, जल्दी चल। जग्गू निडर स्वभाव का था। वो रज्जो की बताई हुई दिशा की ओर चला गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक काला बकरा खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। लगता है रामलाल चाचा इस बकरी की चमकती हुई आंख देखकर घबरा गए थे। इतना कहकर जग्गू बकरे के पास आया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। और कैसे हो? हाँ, बताओ बताओ, किसके साथ हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? बकरा कुछ नहीं बोला। जग्गू मुस्कुराया। मैं समझ गया मेरे मित्र, तुम भी मेरी तरह अनाथ हो, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं तेरा दोस्त हूँ। चलो आओ आओ। और बस मौसी, फिर मैं इस बकरे को मेरे साथ यहाँ ले आया, तब से ये बकरा मेरे साथ ही है। क्यों मित्र, है ना? खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। गंगा मौसी मुस्कुराई और वहाँ से चली गईं। अगले दिन जग्गू जमींदार की हवेली चला गया और वहाँ के जानवरों को खोलकर हवेली के बाहर ले जाने लगा। तभी पुष्पा दौड़ती हुई वहाँ आ गई। उसके हाथ में कुछ फल और भोजन था। मैं जानती हूँ कि तुम दोपहर में भूखे रहते हो जग्गू। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की पूरी और सब्जी बनाई है, तुम इसे दोपहर में खा लेना। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है पुष्पा जी, आप मुझे इस तरह से खाना मत दिया कीजिए। किसी दिन आपके पिताजी ने देख लिया ना, बहुत नाराज हो जाएंगे, समझिए ना। लेकिन मैं अपने पिता से नहीं डरती। देखो जग्गू, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखिए, अगर आप मुझे पसंद करती हैं तो फिर अपनी पसंद को बदल दीजिए, क्योंकि आप में और मुझ में बहुत फर्क है, हमारा कोई मेल ही नहीं है। इतना कहकर जग्गू जानवरों को लेकर वहाँ से चला गया। पुष्पा जग्गू को जाते हुए देखती रही। चल 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 चल, चल चल चल। कुछ देर बाद जग्गू जंगल में पहुँचा और जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया। दोपहर के बाद जग्गू को भूख लगी। वो पुष्पा का दिया हुआ खाना खाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं 2 दिन की भूखी हूँ। जैसे ही जग्गू ने ऊपर देखा, वो स्त्री उसे देख रही थी। आप कौन हैं आप? मैं एक विधवा हूँ बेटा, इस जंगल में रहती हूँ
गांव में जाकर छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और अपना पेट पालती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिला। जग्गू ने अपना सारा खाना उस विधवा स्त्री को दे दिया। विधवा स्त्री बड़े ही चाव से जग्गू का खाना खाने लगी। कुछ देर बाद खाना खत्म करके उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और जग्गू की ओर बढ़ाती हुई बोली, ये लो, तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले तुम ये अंगूठी रख लो। नहीं 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 नहीं, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। मैंने आपको किसी लालच की नियत से खाना नहीं खिलाया। जानती हूँ, लेकिन तुम ये अंगूठी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। इतना कहकर विधवा स्त्री ने जग्गू के हाथों में अंगूठी पकड़ा दी और बड़ी तेजी के साथ वहाँ से चली गई। शाम को जग्गू जमींदार के जानवर लेकर उसकी हवेली आ गया। जैसे ही जमींदार की नजर जग्गू की उंगली में अंगूठी पर पड़ी, वो चौंक गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही कीमती अंगूठी लग रही है। ये बता, ये तेरे पास कहाँ से आई है? जग्गू कुछ कहने ही वाला था कि तभी जमींदार मुस्कुराने लगा। समझ गया, जरूर तूने चोरी की होगी। क्यों रे, है? जग्गू कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर पुष्पा आ गई। पिताजी, भला ये कौन सा तरीका हुआ जग्गू से बात करने का? आपने उसकी बात को सुने बिना ही उसे चोर ठहरा दिया। हद हो गई। Subscribe to channel.